औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर फिर जो है हमारा वो चैप्टर 8 पे चल रहा है और इससे पहले हमने जो है इसकी रिक्वायरमेंटें डिस्कस कर ली हैं। वो बेसिकली इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटी ही था। तो यहाँ ये जो यहाँ हमने तीन इसमें डिस्कस करनी है, तो वो ये इकोनॉमिक्स जो है हमारे पास प्रोडक्शन रन पे है। इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन रन पे है, इसका जो फार्मूला है उसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई आर यू होता है मल्टीप्लाई बाई सेटअप कॉस्ट। तो इसी तरह इसमें जो है वेरिएबल जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेंगे और इसको जो है पर यूनिट और मल्टीप्लाई बाय सीसी ले लेंगे जो परसेंटेज में हो। तो जो इस पे अपने जो है ये वर्किंग करनी है। तो चलते हैं जी की तरफ। एक कस्टमर हैज बीन ऑर्डरिंग 5000 स्पेशल designs metal columns at the rate of 1000 per order during the past year. The variable production cost is 8 per unit, $8 for material and labor and $2 for FOH. Its cost $1,000 to set up for one run of 1000 columns and the inventory carrying out is 20%. Since the customer may buy at least 5000 columns per year, the company would like to avoid making 5 different production run. तो इसमें रिक्वायर्ड है मोस्ट इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन रन, EPR हमने इसमें देखेंगे। तो EPR में जो है हम इसमें देखते हैं, तो इसमें ये देखें कोई EPR इक्वलेंट है 2 मल्टीप्लाई बाय 5000 हमारे यूनिट्स हैं। सेटअप कास्ट यहाँ उसने बताई हमें 1000 है और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ उसने 8 बताई है। कैरिंग कॉस्ट यहाँ वो कह रहा है कि जी इसकी 20% है, 20%। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखते हैं क्या आया है। तो कैलकुलेशन की हमने, तो ये हमारे पास जो आ गया है 62,50,000। ये 62,50,000 आ गया। इसका अंडर रूट उठाएंगे, EPR का इसका अंडर रूट उठाया तो ये 2500 कॉलम्स हमारे पास आ गए। 2500 कॉलम्स। तो ये इसका रिक्वायरमेंट थी जी की। इसी तरह नेक्स्ट है एज को हम चेक कर लेते हैं। इसमें भी वो कह रहा है कि जी किंग कंपनी मैन्युफैक्चर 10,000 blades annually for the electric lawn mowers divisions. Blades are usually even throughout the year. The setup cost of the each time कह रहा है production run is made 80 and the cost of the carry blade in inventory 0.4 है। Management objective to produce the blades at the lowest possible cost. तो compute the कह रहा है कि मोस्ट इकोनॉमिक्स नंबर ऑफ एनुअल प्रोडक्शन रन इफ द ईच रन इज शेड्यूल द सेम नंबर ऑफ ब्लेड्स। तो इसमें भी हम उसी तरह EPR जो है हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो EPR में अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है EPR इक्वलेंट है वही 2 है और यहाँ हमें रिक्वायर्ड जो है इसमें 10,000 ब्लेड्स हैं। 10,000 से इसे सब देंगे और इसी तरह इसकी जो है सेटअप कास्ट है वो कह रहा है 80 है 80 और इसमें जो है इन्वेंट्री की बात कर गया है वो है 0.4। तो इसको हम जो है चेक करते हैं। तो यहाँ ये हमारे पास आ गया जी 40 लाख की बात कर गया। यहाँ इसकी कैलकुलेशन करें तो ये 40 लाख है EPR। तो यहाँ इसकी जो है EPR अगर हम निकालें तो ये आंसर हमारा आ जाता है 2000 ब्लेड्स।
इसी तरह इसी से ये रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमारा एक और है ईपीआर का, वो है कि इसको हम चेक करते हैं इसमें के में। तो के में हम चलते हैं, के में कह रहा है कि बी को मैन्युफैक्चरर्स आ लाइन ऑफ walnut office products management estimates annual demands for the double walnut lettuce tray of 600 units. Total tray sales of $80. The cost of relating to the latter tray are the manufacturing cost 50 है, the cost to initiate production run 300 है, and the C the annual cost of carrying the trays inventory 20% in 5 years. Production of the tray has been scheduled in 2 equal production runs. Find expected annual cost saving the company could experience if it employed the economics of the quantity model to determine the number of production runs which should be initiated during the year. तो इसमें भी हम जो है उसी तरह सबसे पहले जो है EPR कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ये 2 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स आ गए, 6000 यूनिट्स हैं हमारे पास। तो प्रोडक्शन रन जो है वो कह रहा सेटअप कास्ट 300 है, और इसमें जो है 50 है कास्ट पर ट्रे, और ये 20% इसकी ये आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। तो कैलकुलेशन में हमारे पास ये जो है 3,60,000 आ गया, ये EPR 3,60,000। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कैलकुलेशन की तो ये हमारे पास आ गया है 600। EPR जो है हमारे पास 600 यूनिट्स आ गए हैं। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि कॉस्ट सेविंग बताएं कंपनी का कि ये क्वांटिटी डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन शुड बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें हमारे पास ये है कि हम इसको चेक करते हैं EOQ को के जो है इसको प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि ये जो EOQ आया है इस पर कितनी लागत आती है, और अगर कंपनी की जो पॉलिसी है कि वो इनिशियली जो है वही 6000 अगर खरीद लेते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसमें हम एक तो हमारे पास EOQ आ गया है, EOQ आ गया, और दूसरी हमारी कंपनी की पॉलिसी है। कंपनी पॉलिसी में यहाँ हमारा ऑर्डर साइज आ जाएगा, ऑर्डर साइज जो यहाँ हमारे पास आया 600 यूनिट्स है, और यहाँ वो कह रहा है 6000 है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्योंकि रिक्वायर्ड यूनिट्स है हमें 6000, तो यहाँ 10 आ गए, तो यहाँ 1 आ जाएगा ऑर्डर साइज। तो इसी तरह जो है उसमें जो है कंपनी की पॉलिसी जो है वो है कंपनी की जो पॉलिसी है वो कह रहा है कि जो ऑर्डर साइज जो है वो है 3000। तो ये 2 आ गए, ऑर्डर साइज 2 आ गए। अब इसमें ऑर्डर आ गए, एवरेज इन्वेंट्री लेंगे, तो ये एवरेज इन्वेंट्री जो है हमारे पास 300, ये आ गया 1500। तो यहाँ लेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में हम ये देखेंगे हमारे पास जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट है 300 है, और 300 और ये ऑर्डर हमारे हैं 10, तो ये 3000 आ गया, $3000। इसी तरह उधर हमारे हैं 2 हैं, तो ये हमारे पास आ गया है 600। कैरिंग कॉस्ट लेंगे, कैरिंग कॉस्ट में हम ये देखें हमारे पास जो है
तो इसका 20% लें, 50 का 20% ले लें तो आई थिंक ये 10 आ जाएगा। तो ये 10 आ गया है। तो 10 के हिसाब से एवरेज कॉस्टिंग को लेंगे तो ये हमारे पास 300 ज़रब 10, ये आ गया 3000, और उसी का 1500 ज़रब 10, ये आ जाएगा 15000। इनको टोटल जमा करेंगे तो ये आ गया 6000, ये आ गया 15600। तो अब यहाँ इसमें ये देख लें कि यहाँ जो है सेविंग कितनी आ रही है हमें। सेविंग में अगर आप जाते हैं तो सेविंग में आप ये देखें कि 15600 है, और इसमें से 6000 माइनस कर दें तो ये आई थिंक 9600 की जो है डॉलर्स की सेविंग हो रही है अगर हम EOQ को अप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन थे जी, इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।